Hello class, welcome back. बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे मार्केटिंग और बाबू चर्चा चल रही है अब हमारी 4 P। पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। मार्केटिंग के 4 एलिमेंट हैं जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। बेटा 4 P's बोलने की वजह यह है कि ये चारों एलिमेंट P से स्टार्ट होते हैं। माइनस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। ठीक है जी बाबू। और ये 4 एलिमेंट या बेटा कह लो 4 P's ऑफ मार्केटिंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है? सर प्रोडक्ट मिक्स की चर्चा पूरी हो चुकी है। 3 एलिमेंट प्रोडक्ट में भी थे अलग से, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। मैंने तीनों क्लियर करे थे भाई, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में लेबलिंग कराने के बाद मैंने वाइंड अप कर दिया था सिर्फ 10 ही मिनट में। और मैंने यही कहा था कि मैं टॉपिक शुरू करके जाऊंगा, खत्म होगा नहीं, और फिर मुझे पता था याद कुछ आएगा नहीं, इसलिए मैंने शुरू ही नहीं किया था। आज इसकी चर्चा करते हैं बाबू। शायद अगर आपको ध्यान हो तो मैंने प्रोडक्ट की डेफिनेशन बोली थी इन द सेंस ऑफ प्राइस, और ये भी बोला था जिस दिन मैं प्राइस की डेफिनेशन बोलूंगा वो प्रोडक्ट के सेंस में बोलूंगा। पता प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बोली थी? प्रोडक्ट रेफर्स टू गुड्स और एनी गुड्स और सर्विसेज विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। प्रोडक्ट वो कोई भी गुड्स हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकता है जो मार्केट में पैसों के लिए ऑफर किया गया। याद है ऐसा कुछ बोला था। प्रोडक्ट की डेफिनेशन बोली थी प्राइस के सेंस में। आज प्राइस की डेफिनेशन बोलूंगा प्रोडक्ट के सेंस में। और वो प्राइस की डेफिनेशन क्या है? प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। क्या बोल रहा हूं? प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर एक ही टॉपिक है पेपर में आने के चांसेस पूरे 100%। ठीक है, पूरे 100% आएगा। जब हमारे एग्जाम होते थे हाफ ईयरली में भी लिखा, प्री बोर्ड में भी लिखा, प्री बोर्ड 2 में भी लिखा, बोर्ड में भी लिखा, ये टॉपिक लिखा ही लिखा, कंफर्म, कोई रोक नहीं सकता इसको। आओ जी बाबू, टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हो? मेरी तरफ देखना, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी। अगर मुझे सुन लोगे ना कभी इसको पढ़ोगे नहीं जाके, ये कंफर्म बात बोल रहा हूँ फॉर श्योर। मान लो बेटा आपने एक प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी समझ लो, लेट्स सपोज की बॉटल, ठीक है, ये वाटर बॉटल बनाई आपने। आज आप इसका प्राइस फिक्स करने जा रहे हो, क्या क्या बातें हैं जो सोचोगे? देखो सबसे पहली बात जो इंसान सोचता है ना, भाई मेरी कॉस्ट कितनी है। प्राइस फिक्स करना है, कॉस्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता ना। पहली चीज तो ये सोचोगे ना मेरी कॉस्ट आई कितनी है। ठीक, पक्का मानते सारे बात? तो सर जब आप बात करते हो ना कि पहला फैक्टर है, तो पहला फैक्टर नोट्स में भी लिखा है प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब मेरी तरफ देखना, कॉस्ट बहुत सारे तरीके की होती है, पर मुझे 3 चीजों का स्पेशल डिस्कशन करना है। मुझे पता है आप 11th में पढ़ के आए हो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट, पर बता कोई नहीं पाएगा जब मैं पूछूंगा। ठीक है जी, बैंड बज जाती है पता नहीं क्यों। ठीक है, आओ इसलिए मुझसे ही समझ लो बाबू। जब आप प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करते हो ना, तो कॉस्ट 3 तरीके की है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बाबू ये दोनों का नाम आपने 11th क्लास में सुना है, इसका नाम नहीं सुना? ठीक है, नाम सुना है इसका? कभी नहीं सुना, कोई नहीं, सुन लोगे आज। ठीक है जी सर, मैं चाहता हूं कि प्राइस ऐसा फिक्स करूं कि मेरी तीनों कॉस्ट निकल जाए। फिक्स कॉस्ट में निकल जाए, वेरिएबल में निकल जाए, सेमी वेरिएबल में निकल जाए। अब फिक्स कॉस्ट होती क्या है? कुछ कुछ याद होगा भाई, ये तो 11th वाली बात ही है। सर विच इज फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट विच इज फिक्स्ड एट आउटपुट कितना बना रहे हो मतलब नहीं है, ये कॉस्ट फिक्स दे रही है।
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी आप सोचना चाहो, मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ सर। जैसे कि वॉचमैन की सैलरी, मेरा ये फैक्ट्री प्रेमाइसेस है मान लो, और बाहर एक वॉचमैन खड़ा है, ठीक है सर। मैं अंदर 100 यूनिट बनाऊं तो भी सैलरी उतनी, मैं 1000 बनाऊं तो भी उतनी, मैं 10,000 बनाऊं तो भी उतनी। अगर मैं फैक्ट्री बंद भी रख रहा हूं तो उसको बोलता हूं कि मेरी फैक्ट्री की टेक केयर करनी है, कोई चोरी चकारी ना हो जाए, तो भी उतनी। 0 पे भी उतनी, 100 पे भी, 1000, 10,000, 5,000, लाख, 10,000, जितनी उसको नहीं पता फैक्ट्री के अंदर कितनी यूनिट, उसकी सैलरी बिल्कुल which is fixed irrespective of the level of output। आउटपुट कितना मिल रहा है मतलब नहीं, कुछ याद आ गया होगा, ठीक है जी। सर इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम बिल, वो भी एक फिक्स कॉस्ट का ही एग्जांपल होता है, मिनिमम बिल की बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं, 0 यूनिट बनाओ मिनिमम तो उतना ही आना है, 1000 बनाओ मिनिमम तो उतना ही आना है, 10,000 बनाओ मिनिमम तो उतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या लेवल ऑफ आउटपुट, ऐसा पढ़ा आपने? बस मैं बता देता हूँ, इस डेफिनेशन में थोड़ी सी एरर है जो आपने 11th में पढ़ी थी। आप शायद इतना ही पढ़ते हो, चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इसके बाद भी कुछ पढ़ा है, और यही तो गलती है। विद चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन वर्ड नहीं लिखोगे ना, सब रायता हो जाएगा, ठीक है जी। मैं बता दूंगा क्यों, ये भी बता दूंगा, आपको पता है बात ऐसी करनी ही नहीं कि बिना लॉजिक के बाद ज्ञान फैलता रहूंगा तो कोई मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करेगा। सर विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन अ डायरेक्ट एग्जांपल हो सकता है, 700 रुपए देने पड़े, 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा तो 600 देने पड़े, 4 तो 800। अब हर लेवल पे देख लो, दिस रेशियो रिमेन्स द सेम। बाबू 200:1, 200:1, 400 डिवाइडेड बाई 2 करोगे आएगा तो 200:1 ही, 600 डिवाइडेड बाई 3 करोगे 201 आएगा, 800 को 4 से करोगे 201 आएगा। सर इससे बोलते हैं चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और सर बदलेगी, प्रोपोर्शन में बदलेगी, सेम प्रोपोर्शन में बदलती रहेगी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बड़े काम की बात। सर इट ऑल्सो चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इसी वजह से बेटा मैं बोल रहा था कि सर इतना ना लिखना, इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट ऑल्सो चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट बट नॉट इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये भी बेटा आउटपुट के साथ साथ बदलती है बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बदलती। लो जो एग्जाम्पल समझ लो, दुनिया में ना ज्यादातर इसका एग्जाम्पल एक ही दिया जाता है, सेल्समैन की सैलरी, बेस्ट एग्जांपल है इसका, सेल्समैन की सैलरी। बाबू आपको पता है दुनिया भर में हम सेल्समैन को सैलरी कैसे देते हैं ज्यादातर? कि बाबू इसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल, थोड़ी सी वेरिएबल मतलब थोड़ी सी फिक्स। हम पता है क्या कहते हैं सेल्समैन को, भाई तेरी सैलरी है 15,000 रुपए फिक्स, 15,000 रुपए तो महीने के देंगे प्लस 10% ऑफ। ज्यादातर दुकान पे आप देखते हो ना, जो गारमेंट्स की दुकान पे लड़के काम कर रहे होते हैं या वुमेन्स वियर की दुकान पर लड़के काम कर रहे होते हैं, कोई वुमेन्स वियर है जो लहंगे और ड्रेसेस बेच रहा है गर्ल्स की, भाई पागलों की तरह जोर लगा रहे होते हैं आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में। वो इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि उनके मालिक ने बोला होता है कि 15,000 तो तेरे फिक्स है, जितना सामान बेचेगा उसका 10% और लीजिए। अब मान लो उसने कोई यूनिट नहीं बेची, 0 यूनिट बेची, कितना मिलेगा? 15 तो मिलेगा, वो तो फिक्स है।
और एक यूनिट बेची जो 10,000 रुपये की है, 15,000 प्लस 10,000 का 10%, मतलब 1,000। अब कितनी सैलरी हो गई? और 2 यूनिट बेची, 10,000 की है मान लो सारी यूनिट, 17 हो गई। 3 बेची तो 18 हो गई। सर इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट बदलने के साथ साथ ये बदल नहीं रहा क्या? तो अगर यही डेफिनेशन यहाँ चिपका दोगे वेरिएबल कॉस्ट में, तो आप ये कहते हैं चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यार टीचर को तो लगेगा यार बस समझा तो दे भाई क्या कहना चाह रहा है, ये भी बदलती है यार। सर यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है नॉट इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट बट नॉट इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आई तीनों कॉस्ट? तो बाबू जब आप प्राइस फिक्स करते हो ना भाई, पहले हेडिंग लिखोगे प्रोडक्ट की कॉस्ट, इस हेडिंग में लिखना शुरू करोगे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट 3 तरीके की होती है। फिक्स कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन इसका एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन इसका एग्जांपल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन इसका एग्जांपल। आखिरी में कंक्लूड करोगे एक लाइन में कि कोई भी फर्म हो वो चाहती है कि जब भी मैं प्राइस डिटरमाइन करूं अपने प्रोडक्ट का तो तीनों कॉस्ट कवर कर लूं। खत्म, पहली हेडिंग क्लियर हो गई बात? मैं पढ़ने का मौका एक ही बार दूंगा जब सारी हेडिंग खत्म करूंगा, आप सामने देखते रहना। सेकेंड हेडिंग लिखी गई है द यूटिलिटी एंड डिमांड। दो अलग अलग बातें, यूटिलिटी अलग बात और डिमांड अलग बात। मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ। दो अलग अलग पैराग्राफ में इस हेडिंग का आंसर होगा। एक हेडिंग में डिमांड की बात बताओ, एक पैराग्राफ में सॉरी, और दूसरे पैराग्राफ में यूटिलिटी की बात बताओ। और इधर देखना, अगर आपका प्रोडक्ट, आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जिसकी डिमांड इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड मतलब कि हल्का सा प्राइस बढ़ाया नहीं कि डिमांड बहुत गिरेगी, धूम धड़ाम गिर जाएगी। सर इन सच अ सिचुएशन प्राइस शुड बी डिटरमाइंड एट द लोएस्ट लेवल। जितना कम रख सकते हो उतना कम रखो। इलास्टिक डिमांड है ना कि 1 रुपया भी बढ़ाया तो डिमांड काफी जाएगी। मान लो आप कोको और पेप्सी जैसी लड़ाइयां लड़ रहे हो कि हर दुकान पे भी बढ़े और सेम प्राइस में पड़े हो, और गलती से कोक कहे नहीं जी मैं नहीं, मैं तो 15 नहीं, मैं तो 16 की बेचूंगा, तो आप देखना सर 1 रुपये में आपकी डिमांड कम से कम 20 लाख यूनिट शिफ्ट होगी। एक तो सबसे बड़ी समस्या पहले से खुलने की आएगी, लोग 15 तो निकाल के दे देंगे, जब 16 रुपये निकालेंगे पेप्सी दे दे यार, इतना नुकसान होगा सोच भी नहीं सकता कोक, मानते ना? इन सच अ सिचुएशन कीप योर प्राइस एट द लोएस्ट लेवल। जितना कम रख सकते हो उतना कम रखो, छेड़ो मत। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक डिमांड है, तो मतलब जो मर्जी घटो प्राइस, क्यों मर्जी, डिमांड हिलती नहीं है। आप हो ही सिगरेट, मरने वाले ने पीना ही पीना है, क्यों मर्जी कर लो भाई, फिर क्या फर्क पड़ता है। कीप योर प्राइस एट द हाईएस्ट लेवल। बढ़ाते रहो, हर महीने नाम बढ़ाते रहो, बिकेगा तो भाई। सर मेरे तक ये रख लो एग्जाम्पल बस खाली, अब मुझे कानों में प्रोसेसर। हाँ सर, किसका? मुझे नहीं पता सर, मुझे इसमें कंपनी नहीं आया, प्लीज मुझे आइडिया नहीं किसी चीज का, मैं क्या एग्जाम्पल दूँ? गलती कर दी मैंने एग्जाम्पल देकर सर। हाँ जी, मतलब कुछ भी समझ ले, जिसने जिसको लत लग चुकी है वो पिएगा ना। डिमांड इनइलास्टिक ही रहती है ना इन चीजों की डिमांड, लिकर हो या ऐसी जितने भी ऐप है। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। बाबू यूटिलिटी की बात कर देता हूँ, इधर देखना सर, आपको हमेशा प्राइस ऐसा फिक्स करना चाहिए कि बेटा उसके कंपैरिजन में उतने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन भी मिले कंज्यूमर को, उतनी यूटिलिटी भी अचीव हो। सर कई बार आपने देखा है, हम किसी रेस्टोरेंट से खाना खाकर उठते हैं और बिल आया मान लो कुछ भी 2000, हम बोलते हैं वर्थ रहा 2000 देगा। और कई बार हम किसी रेस्टोरेंट से खाना खा के उठते हैं, बिल आया 1000, हम कहते हैं 200 की भी वर्थ नहीं थी। तो ये समझते हो वर्ड कहाँ से आया कि हमने खाना खाया 1000 रुपये खर्चे भी, पर हमें लगा कि यार मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला ना वो 1000 रुपये का नहीं मिला।
तो हम बोलते हैं कि कभी नहीं आना इस रेस्टोरेंट में, ठीक है। और कई बार जब हम 2000 खर्चते हैं हमें लगता है यार वर्थ थी, मतलब कि 2000 खर्चने के बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन 2000 से भी ज्यादा मिला। तो यार प्राइस को ना ऐसे फिक्स करो कि कस्टमर को लगे कि हाँ उसके कंपैरिजन में मुझे उतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन भी मिला। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तीसरी हेडिंग लिखना क्या लिखे है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसका मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है, कट थ्रोट जानलेवा कंपटीशन है, सर देन कीप योर प्राइस एट द लो लेवल। ठीक है, मैं एक दो इंडस्ट्री बता देता हूँ जो बहुत खतरनाक है। टूथपेस्ट इंडस्ट्री, बहुत बहुत कंपटीशन, पागलों की तरह। यार देखो, जब हम बचपन में थे ना 3 ब्रांड बड़े फेमस थे, कोलगेट, पेप्सोडेंट एंड क्लोजअप। ये तो पहले ही जानलेवा लड़ रहे थे कंपटीशन। अब देखो बाबा जी, हाँ दंत कांति, बाबा जी तो बहुत तगड़ी मार्केट में एंट्री करी उन्होंने, ठीक है जी। बाकी वो भी अपना डाबर रेड टूथपेस्ट, वो बहुत तगड़ा प्लेयर आ गया, ठीक है जी। और भी हैं, सेंसोडाइन जैसे भी आ गए हैं कुछ प्लेयर, ठीक है जी। तो आप सर समझो ना, मार्केट इतनी कमरसम पहले से है और आप एक और टूथपेस्ट ले आए, क्या होगा आपका? सर बेच तभी पाओगे प्रोडक्ट जब प्राइस को लो रखोगे। आओ इनके बराबर बेचूंगा, ये 42 रुपए की 100 ग्राम की ट्यूब देते हैं, मैं भी 42 में 100 ग्राम दूंगा। सर बिकती नहीं आपकी, जो कर लो, कुछ कर लो, बिकनेगी नहीं, बेच के दिखा दो। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है ना। जब इतना कट थ्रोट कंपटीशन है ना, कीप योर प्राइस एट द लो लेवल, कम से कम रखो तभी बिक सकता है। दंत कांति ने भी यही किया था, इनिशियली प्राइस काफी लो थे, मार्केट बन गई, लूटना शुरू, सब यही करते हैं। क्लियर है बात? और बाबू उल्टा वाइसा वर्सा, इकोनॉमिक्स का इतना प्यारा वर्ड। सर अगर मोनोपोली हो, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया इंडिया में आएगी, मोनोपोली है आपकी, फिर क्या टेंशन है? कीप योर प्राइस एट हाई लेवल, फिर तो कमा लुटो। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ आ रही है बात? पक्का से 3 हेडिंग, सिंपल है ना टॉपिक बहुत। आगे बढ़ाते हैं बाबू। 4th हेडिंग है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। ये बड़े काम का पॉइंट है बाबू। कई बार ना गवर्नमेंट आपकी वर्किंग में ना इंटरवेंशन कर देती है और डिक्लेयर कर देती है प्रोडक्ट को एज एसेंशियल प्रोडक्ट। अगर सर ऐसा पंगा हो गया ना आपके साथ, तो ना आपके प्राइस फिक्स करने का ना मुद्दा उठता नहीं है। समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो एक कंपनी है और वो ना एक ड्रग बना रही है, मेडिसिन बना रही है, ठीक है। और वो मेडिसिन ना हार्ट पेशेंट के लिए ना बड़ी यूजफुल है, ठीक है। उस मेडिसिन को लेने के बाद ना हार्ट अटैक अगर किसी को हो भी रहा होता है तो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है जी। मतलब चांसेस ऑफ डेथ काफी रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। और वो मेडिसिन ना उस कंपनी ने बेचनी शुरू कर दी, एक टैबलेट 1 लाख की। मान लो अगर ऐसा करते, सर आपको पता है तब भी बिकेगी, तब भी बिकेगी, मानते ना, जिसको जान बचानी वो खरीदेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, उसकी वर्किंग में इंटरवेंशन करा, प्रोडक्ट को डिक्लेयर करा एज एसेंशियल प्रोडक्ट और उसका प्राइस फिक्स कर दिया कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते इस टैबलेट का। सर मान लो अगर ऐसा केस है आपका, तो सर फिर बात ही क्या रह गई? आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट ने कर तो दिया डिटरमाइन 1000, आप क्या करोगे? 1000 में बेचते रहोगे? तो किससे उठा प्राइस डिटर्मिनेशन का? उठा ही। तो अगर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन कर लिया है आपकी वर्किंग में और आपके प्रोडक्ट को डिक्लेयर कर दिया है एज एसेंशियल गुड्स और डिक्लेयर कर दिया एज अ लाइफ सेविंग ड्रग, क्या करोगे उसके बाद? कुछ कर सकते हो? गवर्नमेंट प्राइस डिटरमाइन करके जाएगी और उसके बाद 1 रुपया नहीं बढ़ा सकते आप। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चारों हेडिंग समझ में आ गई? आगे बढ़े? चारों पढ़नी है या छोड़ दो? आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं? रिटेन कर लोगे ना इतना? चलो फिर 5th हेडिंग पढ़ो।
बाबू हेडिंग का नाम है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव और इसमें फर्दर 4 हेडिंग है, ठीक है। तभी पूछ रहा था, रिटेन कर लोगे 9-10 हेडिंग हो जाएंगी आखिरी में, वो पढ़ने वाली है आपकी। बाबू हेडिंग का नाम है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, फर्दर 4 हेडिंग है। पहली हेडिंग है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सामने देखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी ना 2 अलग अलग तरीकों से हो सकता है। एक हो सकता है ना लॉन्ग रन, एक हो सकता है ना शॉर्ट रन। देखो बाबू, अगर शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बस 1 साल में ही अमीर बनना है, फिर तो कहानी क्लियर है। अगर 1 ही साल में अमीर बनना है, प्राइस कम रखो, ज़्यादा रखो, तभी अमीर बन सकते हो, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो शॉर्ट रन में। लूटो लोगों को, 10 की चीज 1000 की बताओ, बेचो, ठीक है जी, तभी अमीर बन सकते हो, वरना कोई कहानी नहीं है। कीप योर प्राइस एट द हाई लेवल। और बाबू अगर लॉन्ग रन में अमीर बनना है, आपको लगता है नहीं भाई अभी तो जिंदगी 25 साल की हुई है और है 25, 30, 35 साल, ठीक है जी, और आराम से अमीर बन लेंगे, कुछ नहीं होता, दुनिया को लूटना नहीं है। सर अगर लॉन्ग रन में ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो कीप योर प्राइस एट लो लेवल। सर रीजनेबल सा मार्जिन लेते रहो, ठीक है ना, लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, बार बार आपके पास आएंगे, बार बार कमाई का मौका देंगे आपको। देखो 10 की चीज 1000 में बेच देना, ऐसा कस्टमर एक बार आएगा, वो एक ही बार लूट सकता है, उसको दूसरा आदमी बता देगा कुछ दिन के बाद, यार ये चीज तो कहीं और 20 की मिलती, तो 1000 की यार, बस एक ही बार मौका मिलेगा लूटने का, दोबारा आपकी दुकान पे नहीं चढ़ेगा ऐसा आदमी, ठीक है ना। और रीजनेबल मार्जिन लेते रहोगे, 10 की चीज 15 में बेचते रहोगे, बार बार मौका मिलेगा कमाई करने का। तो लॉन्ग रन में अमीर बनना है या शॉर्ट रन में, आपके ऊपर है। शॉर्ट रन में बनना है, प्राइस बढ़ाकर चार्ज करो, और भाई लॉन्ग रन में बनना है, कीप योर प्राइस एट लो लेवल। समझ में आ रही है बात? बहुत जनरल बात बोल रहा हूँ। कहा था मार्केटिंग चैप्टर जितना आसान कोई चैप्टर नहीं है, कहा था ना, बस लेंथी है, लेंथ इसकी परेशान करती है बच्चे को, वरना समझाने में है कि इसके अंदर। ये बताओ, मुझे खुद नहीं लिख सकते पेपर में, क्या रटोगे इसको? हेडिंग बताओ नीचे, हर बच्चा खुद लिख सकता है इसको। बढ़ाए मत को आगे। सेकेंड हेडिंग पढ़ना क्या? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, सामने देखना। सर मार्केट शेयर मुझे लगता है वर्ड सबको क्लियर होगा, मैंने तो मतलब 11th क्लास में किया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। सर मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, याद आया होगा शायद। सर आज की तारीख में जियो का मार्केट शेयर 75% है, और बाकी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां एक तरफ, वो भी मिलाकर 25%। सर समझते हो मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? अगर आज 100 कस्टमर निकल जाए ना, ऐसे तो 75 से भी काफी ज्यादा होगा, मुझे लगता है जियो 85 ही ना। अगर 100 कस्टमर निकल जाए ना आज घर से सिम कार्ड लेने, तो 75 लोग जियो का ले आएंगे, और 25 लोग भी होंगे जो वी का और एयरटेल लेकर आएंगे। ऐसे ही है ना, इससे बोलते हैं मार्केट शेयर। अच्छा किसी टाइम पर जियो क्या था? जीरो मार्केट शेयर। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 2016 के आसपास जीरो। कौन राजा था? आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल, भारतीय एयरटेल कंपनी का नाम है। ये लगभग 25 से 30% में थे, 10-15% में बाकी सब थे, वो यूनियन और वो एयरसेल और छोटे मोटे टाटा डोकोमो और ब्ला ब्ला ब्ला, सब गायब हो गए मार्केट से। सर आपको पता है उसमें हेडिंग क्या बोली? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। कहते हैं मार्केट शेयर में लीडर बनना है। अच्छा अगर आपके दिमाग में ऐसा है मुझे मार्केट शेयर में लीडर बनना है, मुझे पूरी मार्केट कब जानी है, कैसे कब जाओगे? सर कीप योर प्राइस एट लो लेवल। जियो ने भी यही किया, फ्री, बिल्कुल फ्री, 1 साल 1.5 साल तक फ्री। वो तो घर से खा सकते हैं, उनके पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं, छोटी कंपनियां बर्बाद हो गई इसमें। तो अगर मार्केट शेयर में लीडर बनना है ना, आपको लगता है मुझे पूरी मार्केट कब जानी है, मार्केट शेयर मेरा सबसे बड़ा होना चाहिए। सर एक ही रास्ता है, प्राइस को लो रख दो। अगर मैं कर दूं ना आज 1000 रुपये पूरे साल की फीस,
पूरा शहर कब्जा दूंगा, पूरा शहर, एक भी नहीं बचेगा। बड़ी सीधी सी बात है, पर अपने को लगता है भीड़ बढ़ाने क्यों है। पढ़ाओ क्वालिटी बच्चा, फीस इतनी रखो कि आए वही जिसको पढ़ना है। सबकी सोच अलग है, सामने में अपनी सोच थोड़ी अलग है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तक सारी बात समझ आई? आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड हेडिंग देखना क्या लिखी है, सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर फिफ्थ हेडिंग की थर्ड हेडिंग है ये, सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, और मेन थर्ड हेडिंग देखोगे एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, लगभग बातें सेम आएंगी, सॉल्यूशन भी सेम आएगा। इधर देखना सर, अगर आपका सरवाइव करना भी भारी हो रहा है मार्केट में, अगेन कीप योर प्राइस एट लो लेवल, इसको हम बोलते हैं क्लियर योर स्टॉक एट BOP। कहता है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है टूथपेस्ट इंडस्ट्री, इसमें आपने एंट्री ले लिया है और आपका सर्वाइवल भी बड़ा भारी हो रखा है। सर क्या करोगे, प्राइस को लो रखोगे, उसी चीज को टेक्निकल भाषा में बोल रहा हूं, क्लियर योर स्टॉक एट BOP। BOP मतलब बेस्ट ऑब्टेनेबल प्राइस। बेस्ट ऑब्टेनेबल प्राइस क्या होता है? एट कॉस्ट। शुरू में कॉस्ट में बेचो। मान लो आप 100 ग्राम टूथपेस्ट बना रहे हो और 35 रुपए कॉस्ट आ रही है, दूसरी कंपनी 42 में बेचे, तो तुम 35 में बेचो, तभी सर्वाइवल हो पाएगा। मैं ना सर्वाइवल भी भूल जाऊं, तुम सोचोगे ना मैं 38-40 पे ले आऊंगा, सर कोई नहीं खरीदेगा। क्लियर है बात? BOP पे क्लियर करना मतलब कॉस्ट पे क्लियर करना। आगे बढ़ाएं, पढ़ना। फिफ्थ की लास्ट हेडिंग क्या है? अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। सर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में लीडर बनना है, देखो बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी में लीडर बनना है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट महंगे होते हैं यार, महंगा खरीदोगे तो बेचोगे कैसा? महंगा। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में लीडर बनना है, प्राइस हमेशा आपके हाई रहेंगे, और हर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की क्वालिटी का एग्जांपल है। सर MI वर्सेस एप्पल, प्रोडक्ट क्वालिटी में लीडर कौन है आपको भी पता है, प्राइस क्या है आपको भी पता है। लैम्बोर्गिनी वर्सेस hyundai की कोई भी कार सोच लो, कौन है प्रोडक्ट क्वालिटी में लीडर, आपको आइडिया है, ठीक है ना। हार्ले डेविडसन का कंपैरिजन किसी भी टू व्हीलर से कर लो, आपको पता है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, और हर इंडस्ट्री में एग्जांपल है इस चीज का, ठीक है ना। अब समझ में आई होगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसमें ही लीडर बनना चाहता हूँ, क्वालिटी में लीडर बनो, मार्केट शेयर कम जाने के ना चक्रों में पड़ो, तभी टॉपर निकाल पाओगे हर साल, वरना भूल जाओ तो भीड़ रहेगी, टॉपर एक ना बनेगा। क्लियर है बात? ऑल ओके, समझ में आती है सारी बात? आगे बढ़ जाए। लास्ट हेडिंग, ये सबसे मजेदार हेडिंग है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। लास्ट हेडिंग का नाम है मार्केटिंग मेथड यूज्ड। अब जाके खत्म होएगा यार, पेपर में आने के चांसेस 100% है, बस ये ध्यान रखना। सर अगर आपने मार्केटिंग का कोई भी तरीका इस्तेमाल किया है, उस सबके भी पैसे जोड़ दो। सर ये लोग बेवकूफ होते हैं जिनको लगता है कोई चीज फ्री है दुनिया में, वो लोग बेवकूफ हैं। मैं आपको आइडिया देता हूँ बहुत सारी चीजों से। सर आप एक्टिवा खरीद कर लाए फॉर 1,05,000, 1,05,000 का, आपको उन्होंने एक बुक दे दी, बुकलेट दे दी, और 3 सर्विस के कूपन है उसमें, 3 सर्विसेज फ्री। सर फ्री आपने पे किया उसके लिए, आपको आइडिया नहीं है। और ये बात आप यहाँ से सीख लो मार्केटिंग से। उसने 6th हेडिंग लिखी है मार्केटिंग मेथड यूज की, मार्केटिंग का कोई भी तरीका इस्तेमाल किया, उसके पैसे चार्ज कर लेना अपने प्राइस में, और कंपनी चार्ज कर चुकी होती है तीनों सर्विस के पैसे। आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। आपको पता है अगर आपने 1,05,000, मैं आपको पूरा एग्जैक्टली सिस्टम बताता हूँ क्या होता है। मान लो आपने स्वाति होंडा को 1,05,000 रुपए दिए, आपको पता है क्या होता है इस पैसों का, पूरे 1,05,000 रुपए के आगे बेचते हैं होंडा को, और होंडा से इनकी कमीशन आती है। एक तो आ गई कमीशन, अब आगे का समझना।
आप सर्विस कराने ले गए अपनी बुकलेट, ठीक है, क्या करता है स्वाति होंडा, ये समझो भाई, स्वाति होंडा के ऊपर ये थोड़ा बर्डन है कि 3 सर्विस आपको फ्री करके दे देगा। भाई उसने स्टाफ रख रखा है, स्वाति होंडा को सैलरी देनी उसकी, जो भी टोल लग रहे हैं वो भी स्वाति होंडा के लग रहा है, वो नहीं देखना है उसको, जगह रेंट पे उसने ली हुई है वो नहीं देखना उसको। मैं बताता हूँ सिस्टम क्या होता है। आपने एक्टिवा ले जाके गाड़ी करी, 3 सर्विस की फ्री मिली हुई है, आपको देखा होगा आपने 2 पोर्शन होते हैं सर्विस बुकलेट, दोनों पोर्शन हमारे, एक परफोरेटेड लाइन होती है बीच में जिससे वो पेपर आसानी से फट जाता है, वो में पेपर फटा, एक अपने पास रख लिया, ठीक है, और बुकलेट आपको दे दी, ठीक है, आपका प्रूफ है, पहली सर्विस हो गई, उन्होंने प्रूफ के तौर पे रख लिया। बाबू पूरे महीने भर में जितनी भी वो ये पेपर इकट्ठे करते हैं ना, सब भेज देते हैं होंडा कंपनी को 1 महीने के बाद कि मैंने इतनी सर्विस की, इसके पैसे लाओ। वो पैसे निकलवाए जाते हैं होंडा कंपनी से, क्यों? क्योंकि होंडा कंपनी ने 1,05,000 रुपये में सर्विस के पैसे ले लिए थे। जो सर्विस करेगा उसको मिल जाएंगे पैसे, स्वाति होंडा करे, बगला होंडा करे, या कोई भी करे। सिस्टम समझ में आया एक्चुअली में कैसे होता है? एक्चुअल बात बता रहा हूँ बिल्कुल, आपने तो बस सर्विस कराई है, ये चीजें आपको पता नहीं होती। अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जो मेरे ऊपर आप बीती है, वो नहीं बताऊंगा, मजा नहीं आएगा आपको। अच्छा, जो कंपनियां गारंटी वारंटी देती हैं इसका क्या? हमारे पैसों से, हमारे पैसों से। आपको लगता होगा, मैं आपको आइडिया देता हूँ, एक टाइम पर ना हमारे फोन की ना मेमोरी इतनी नहीं होती थी, अब तो आने लगे ना 512, 1 TB तक ले लो फोन, क्या है एप्पल आते हैं 1 TB तक भी आता है ना। पहले इतनी मेमोरी नहीं आती थी जब मैं आपकी एज में था, फोन में मेमोरी कुछ भी नहीं होती थी, बस इतने होता था कि 100 कॉन्टैक्ट सेव हो जाए, 101 कॉन्टैक्ट भी सेव नहीं होता था, बस इतनी मेमोरी आती थी फोन के अंदर। तो हम क्या करते थे, SD कार्ड लाते थे खरीद कर, अगर आपने सुना हो ऐसा, SD कार्ड खरीदते थे ना, 64 GB 128 GB, हम SD कार्ड खरीदते थे, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं लोग प्यार से, वो ब्लैक कलर का मेमोरी कार्ड। तो एक शॉप पर, सहारनपुर की बड़ी फेमस, नाम नहीं लूँगा, मेमोरी कार्ड खरीदने गया, ठीक है, मैंने बोला मुझे कैरेक्ट तो ध्यान नहीं है, बहुत अरसा हो गया कि 64 GB का मेमोरी कार्ड दे तो मान लो। तो मैंने मेरे को प्राइस बताया कुछ भी, लेट सपोज 200 रुपये, ठीक है, मैंने कहा गारंटी और विदाउट गारंटी, कहता है इट इज विदाउट गारंटी। तो मैंने कहा अगर गारंटी वाला चाहिए हो, कहता है 1 साल की गारंटी 300, 2 साल की 400, ठीक है, मैंने कहा ठीक है 1 साल की गारंटी वाला दे दो। उसने कहा यही है, उस पर क्या किया, अपने सिग्नेचर कर दिया, आज की डेट डाल दी उस मेमोरी कार्ड पे, मुझसे 300 रुपये। सेम मेमोरी कार्ड विदाउट गारंटी 200, सेम मेमोरी कार्ड विद गारंटी 1 ईयर 300, मैंने पे किया। अब समझदार को इशारा काफी, जिसको समझना था वो समझ चुका, भाई गारंटी वारंटी के पैसे हम ही देते हैं, कोई और नहीं देता। अब उसने क्या किया, 100 रुपये फालतू दे दिए। वो अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं जानता होगा ना कि 2-3 मेमोरी कार्ड में से एक खराब हो जाता है। अगर उसने 3 जनों से 100 रुपये फालतू ले लिए और उन 3 में से एक खराब हो गया तो उसको कितने देने पड़े? 200, उसमें भी कमा गया वो। भाई गारंटी फ्री नहीं होती जिंदगी में, वारंटी फ्री नहीं होती। ये जो सैमसंग का फोन खरीद के लाते हैं 1 ईयर वारंटी, आपको क्या लगता है सैमसंग ने पैसे नहीं लिए इस बात के? गुड मॉर्निंग, अगर आपको लगता है कि पैसे नहीं लिए, वो भी अपने एक्सपीरियंस से जानता है 100 में से एक फोन सर्विस सेंटर जाएगा, सर्विस सेंटर का एम्प्लॉय उस पर काम करेगा और उसकी सैलरी मुझे देनी है, उसकी सैलरी इतने रुपए है, वो सारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। आपने सुना है कभी CMA? पुराने टाइम में बोलते थे CWA, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, हम बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इंडिया का एक बड़ा रेप्यूटेड कोर्स है ये, 3 है कॉमर्स साइड में, CA, CMA और CS। CMA सारी कैलकुलेशन करके बताते हैं कि लगभग कितने रुपए खर्चा आ जाएगा आपका एक वारंटी में, समझ में आई बात? अब आओ, माइनस 100 प्रोडक्ट में से एक खराब होगा, 100 मोबाइल फोन में से एक खराब होगा, और वो जानते हैं कि एक पे इतना खर्चा आ जाएगा। अब समझदार को इशारा काफी, को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, पर प्रोडक्ट उतनी कॉस्ट ऐड कर देते हैं।
मान लो एक फ़ोन पहुंच गया सर्विस सेंटर और 10,000 रुपये उस पर खर्चा आएगा, लेकिन 100 में से एक ही तो खराब हुआ, 10,000 खर्चा आएगा ना, डिवाइडेड बाय 100 कर लो, 100 रुपये सब में जोड़ दो। सारे सैमसंग के फ़ोन में 100 रुपये जोड़ दिए। अब 100 फोन से कितना इकट्ठा हुआ, सब में 100 जोड़े, 100 बोल 10,000 इकट्ठा हुआ, उनमें से एक सर्विस सेंटर बचेगा, उसके में से पहले ही ले चुका सैमसंग। सर नथिंग इज फ्री। मार्केटिंग का कोई तरीका इस्तेमाल कर लो, जो मर्जी, उसके में से आपसे ले जाएंगे। कई कंपनियों के देखिए आपने पैकेजिंग बड़ी कमाल करता है, बड़े अच्छे पैकेजिंग करता है, किंडर जो, हाँ ये तो आना ही, ये तो कंपलसरी होता है बाबू, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी पैकेजिंग करते हैं ना। आपको क्या लगता है प्रोडक्ट में पैकेजिंग की कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई? वो पहले जुड़ी हुई है। वो टॉय की कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई, वही तो जुड़ी हुई है। खाने को क्या है, गंद, वही तो कॉस्ट है, असली कॉस्ट ही वही है। तो सर मार्केटिंग का कोई भी तरीका इस्तेमाल किया, उसकी कॉस्ट जुड़ी हुई है। और क्लियर रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।